अस्सलाम वालेकुम बेटा। नए लेक्चर के साथ प्रोफेसर खालिकुर रहमान आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग टेस्ट की वजह से अपनी किताब अभी हम खोलते नहीं हैं। हम अपनी किताब ज़रा कुछ जल्द शुरू करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों का एक वीकली टेस्ट जो है वो आसानी से तैयार किया जा सके। तो बेटा ऐसा है कि अगर किताबें आप लोगों के पास मौजूद हैं, आपके पहलू में कहीं मौजूद हैं, तो अपनी बुक्स आप लोग उठा लेंगे। लेक्चर अव्वल में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी किताब 3 हिस्सों पर मुनक़सिम है। पहला हिस्सा हमारा हिस्सा नसर का था, दूसरा हिस्सा गज़ल का था और तीसरा हमारा हिस्सा नज़म का था। तो हिस्सा नज़म से अपने लेक्चर का हम आज आगाज़ करते हैं। हमारे पास कुल 13 नज़में हैं और कैसे मुमकिन है कि मुसलमान होने के हवाले से हम अपने सिलेबस का आगाज़ करें और उसका जो आगाज़ है वो हमदे रब्बे जलील के नाम से ना करें। पहले नज़म हमारी हमद है, मगर बेटा नज़म में जाने से पहले आप लोगों पर लाजिम होगा कि आप लोगों को ये बात मालूम हो कि नज़म कहते किसे हैं। क्योंकि नज़में पढ़नी है, नज़मों को आसान तर बनाने के लिए अगर हम ये देख लें कि नज़म के मानी क्या हैं, नज़म को क्या कहा जाता है, नज़म में किस तरह का मवाद या मटीरियल आप लोगों का शामिल होता है, इससे हमें नज़म को समझने और नज़म को पढ़ने में कदरे आसानी हो जाएगी। तो बेटा नज़म मुनज़्ज़म कलाम को कहा जाता है। ऐसा कलाम जो नज़म की सूरत में लिखा जाए, मुनज़्ज़म अंदाज से लिखा जाए, तवाज़ुन के साथ लिखा जाए, उसे नज़म कहा जाता है। ये मैंने शुरू में लिखा है यहाँ कि नज़म मुनज़्ज़म कलाम को कहा जाता है। इससे मुताल्लिक़ कोई सवालात आप लोगों के पास नहीं आएंगे। ये महज नज़म को समझाना मकसूद है। आप समझ लेंगे, अज़हान में रखेंगे, इसे आपको याद करने की हाजत नहीं है, क्योंकि इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। नज़म कहते किसे हैं? नज़म के मानी मोतियों को लड़ी में पिरोने के हैं। जैसे लड़ी में पै दर पै मुसलसल मोती पिरोए जाते हैं, इसी तरह अशआर को लड़ी की सूरत में पिरोना नज़म कहलाता है। नज़म होती क्या है, इसे गज़ल से मुख्तलिफ कैसे समझा जा सकता है? नज़म दरअसल किसी ख़याल को तसलसल के साथ बयान करने का नाम है। एक ख़याल आपने उठा लिया, जैसे आपने ख़याल उठा लिया हमद का। अब आप पाबंद हैं कि हमद के ख़याल को तसलसल के साथ मुसलसल अशआर में पिरोते जाएंगे। मुराद क्या हो गई कि शायर एक ही ख़याल को मुसलसल बयान करता चला जाता है, इसलिए उसे नज़म कहा जाता है। लाजिम होगा नज़म के लिए कि नज़म में एक मरकज़ी ख़याल ज़रूर मौजूद हो। मरकज़ी ख़याल से मुराद नज़म का उन्वान हो गया। हम नज़म लिखने से पहले किसी मरकज़ी ख़याल का तयन करते हैं। आप किसी मौजू पर नज़म लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों पर लाजिम होता है कि आप उस नज़म का एक उन्वान तजवीज़ कर लें, और नज़म का उन्वान तजवीज़ करने के बाद फिर आप पाबंद हो जाते हैं कि आप पै दर पै मुसलसल उसी उन्वान पर शेर लिखते चले जाते हैं, इसलिए इसे नज़म कहा जाता है। अब अक्सर बच्चे सवाल कर बैठते हैं कि नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है। बेटा फ़र्क मैंने यहाँ लिखा है, गज़ल नज़म से मुख्तलिफ है।
नज़्म में आप एक ही ख़याल को मुसलसल तकरार के साथ बयान करते हैं, जबकि गज़ल में हर शेर अपना एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? गज़ल में शायर इस बात का पाबंद नहीं है कि उसने किस मौजू पर शेर लिखना है। वो गज़ल लिखता है, उसका जी चाहे तो वो एक शेर महबूब के मुतालिक लिख ले, अगला शेर दुनिया की नापायदारी के मुतालिक लिख ले, तीसरे शेर में किसी माशरती नक्स का खराबी का बयान कर ले, चौथे में फिर वो वापस पलट आए या वो वापस पलट के ना भी आए, पाबंद नहीं है। तो शेर का जो गज़ल का मौजू है वो बहुत वसी है, उसमें पाबंदी नहीं है कि आपने किसी एक ख्याल की तकरार करनी है। इसके बरक्स नज़म का जो मौजू है वो बहुत पाबंद है। आप एक ख़याल को उठा लेते हैं, उस ख़याल से मुतालिक तरह तरह के अशार कहते चले जाते हैं, लेकिन ये आपके ज़हनों में रहना चाहिए कि जब आप नज़म लिख रहे होते हैं, जो आपने उन्वान दिया है, आपको तमाम अशार उसी एक उन्वान के मुतालिक कहने पड़ते हैं। ये बेटा नज़म का मुख्तसर सा तारुफ था। इसके बाद अगले हिस्से में हम आएँ तो नज़म की इक़साम हैं। नज़म की मुख्तलिफ़ बनावटें होती हैं। इसमें हम्द भी शामिल है, इसमें नात भी शामिल है, इसमें मरसिया भी शामिल है, इसमें कसीदा भी शामिल है, इसमें मसनवी भी शामिल है, इसमें रुबाई भी शामिल है, इसमें कतात भी शामिल हैं। अब ये नज़में होती किस किस किस्म की हैं? नज़मों की 4 बड़ी इक़साम हैं। पहली किस्म आपकी पाबंद नज़म की है। ऐसी नज़म जिसमें रदीफ़, काफ़िया, बहर और औज़ान पाए जाएं, उसे आप पाबंद नज़म कहते हैं। यानी रदीफ़ काफ़िए की पाबंदी के साथ लिखी हुई नज़म पाबंद नज़म कहलाएगी। नज़म की अगली किस्म हमारी नज़म मुर्रा है। ऐसी नज़म जिसमें बहर और औज़ान तो मौजूद हों मगर रदीफ़ काफ़िया ना पाया जाए, ये हमारी नज़म मुर्रा है। हमने ऊपर 4 चीज़ें बताई हैं। पाबंद नज़म के लिए रदीफ़ भी होनी चाहिए, काफ़िया भी होना चाहिए, बहर भी होनी चाहिए, औज़ान भी होने चाहिए। ये बहर और औज़ान क्या चीज़ है, कभी किसी वक्त आप लोग क्लास में आएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी तो फिर इस पर तफसीली बहस आप लोग कर सकते हैं। आप अपने जहनों में सवाल रखेंगे, यहाँ आपको जवाब दे दिया जाएगा। नज़म मुर्रा में ना तो रदीफ़ पाई जाती है, ना काफ़िया पाया जाता है, बल्कि बहर और औज़ान यानी जो मिसरे हैं इसके, वो उनमें वज़न ज़रूर होना चाहिए। मिसरों में वज़न होना चाहिए, लेकिन उसमें रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी ना हो तो उसे हम नज़म मुर्रा कहेंगे। आज़ाद नज़म कौन सी नज़म है? ऐसी नज़म जिसमें रदीफ़, काफ़िया, बहर और औज़ान की पाबंदी ना हो। ये नसर की सूरत में लिखी जाती है। इसका एक मिसरा छोटा, फिर दूसरा मिसरा बड़ा, फिर एक मिसरा छोटा, फिर बड़ा, फिर 2 मिसरे बड़े, फिर एक मिसरा छोटा। न इसमें बहर होती है, न इसमें औज़ान होते हैं, न इसमें रदीफ़ होती है, इसमें काफ़िया होती है। बस शायर अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े मिसरे, जैसे ये ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिखा और फिर ऐसे लिख दिया, ये आपकी आज़ाद नज़म है। आखिर हमारी नसरी नज़म है। ऐसी नज़म जो
नसर से मुशाबे हो। जैसे हम नसर लिखते हैं, हम बोलते हैं तो बेतकान बोलते ही चले जाते हैं, ये नसर है। इस अंदाज में लिखी गई नज़म बेटा हमारी नसरी नज़म कहलाती है। ये आपका नज़म का तारुफ था और नज़म के हवाले से मुख्तलिफ़ मिसालें थी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में कुल 13 नज़में मौजूद हैं। 13 नज़में मौजूद हैं हमारे सिलेबस में। उनमें पहली नज़म हमारी नज़म हमद है। किताबें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप ही वहाँ देख सकते हैं हिस्सा नज़म में। अब बेटा नज़म क्या है हम देख चुके हैं। एक ही ख्याल को तसलसल के साथ बयान करना नज़म कहलाता है। हमद। पहला सवाल, नज़म की कौन सी किस्म है? नज़म की हमद वो किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी, अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की हमेशगी, अल्लाह ताला की रज़ा की, अल्लाह ताला के औसाफ और अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी बयान की जाए, वो नज़म हमद कहलाती है। ये पर्चा आपके सामने है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसमें आपने प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, क्योंकि मैट्रिक में आप लोगों से नज़म को उन्वान नहीं पूछा जाता था, शायर का नाम नहीं पूछा जाता था। यहाँ ये सवाल कदरे मुख्तलिफ है। अव्वल लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ एक ही नज़म से 2 अशआर आप लोगों को दिए जाते हैं और आप लोगों से नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी दरियाफ्त किया जाता है। तो इसलिए 1 नंबर का नज़म का उन्वान है, 1 नंबर का नज़म का शायर है, शायर का नाम है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? यह मैंने मार्कर और कलम के कम्बिनेशन से आप लोगों पर यह बात साबित करने की कोशिश की कि पहले आप शेर नंबर 1 लिखेंगे। आपने मार्कर से लिखा ये। उसके बाद इन 2 सतूर में आप एक मिसरा लिखेंगे। अगले 2 सतूर में फिर आप एक और मिसरा लिखेंगे। सतर बीच में छोड़ी है मैंने। फिर हम लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ के नज़म का उन्वान लिखेंगे। उसी निचली लाइन में सफ़े के कदरे वस्त में, ये पहले आपके जहनों में रहे कि हम एक सफ़े के 3 हिस्से बना लेते हैं। ये हमारा दायां हिस्सा है, ये हमारा बायां हिस्सा है और ये हमारा सफ़े का वस्त है। तो जो वस्त में कहा जाए आप वस्त में लिखेंगे, जो दाएं कहा जाए वो आप दाएं लिखेंगे, जो बाएं कहा जाए वो आप लोग बाएं लिखने के पाबंद हैं। ये आपका मार्कर का इस्तेमाल है। नज़म का उन्वान। नज़म कौन सी है हमारी? शेर की मुनासबत से हमद है। शायर का नाम क्या है? किताबें अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको शायर के 2 नाम दिखाई देंगे, एक अमीर मीनाई और दूसरा ब्रैकेट में लिखा अमीर अहमद। तो हम यह दोनों नाम लिखने के पाबंद हैं। मुख्तसरन सा आप लोग पहले अमीर मीनाई से मुतालिक अगर कुछ लिखना चाहें बच्चे तो लिख सकते हैं। वैसे मैं इतना ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। शायर का तारुफ। अमीर मीनाई का ताल्लुक़ सिलसिला कादरिया से है। नाम अमीर अहमद है। मीनाई अमीर तखल्लुस करते हैं। इनके ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग गुज़रे थे, उनका नाम मीना शाह था। मीना शाह की औलाद होने के बाइस अमीर मीनाई कहलाए। हमद आपका मैदान है जिसमें आपने तबा आजमाई की और आप मुकम्मल तौर पे भरपूर तरीके से उस मैदान में कामयाब भी हुए। अब बेटा अगला मरहला हमारा जो हम यहाँ देख रहे हैं वो हमारे मफ़हूम का है। ये मैंने यहाँ सफ़े के कदरे वस्त में कट बना के मफ़हूम लिख दिया है। मफ़हूम की हेडिंग नहीं देंगे, ये समझाने के लिए साथ ही मैं आपको दे रहा हूँ। मैट्रिक लेवल तक आप लोग मफ़हूम तशरीह का हिस्सा नहीं बनाते थे। आप मफ़हूम के अलग हेडिंग देते थे, मगर यहाँ साल अव्वल में
जो चीज़ आप पर लाजिम होगी वो ये है कि आप नज़म का मफ़हूम अलग से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे तशरीह का हिस्सा बनाएंगे। बोर्ड में जब आपके पर्चे चेक होने के लिए जाते हैं तो मुमतहिन हज़रात को आमतौर पर यह हिदायत की जाती है कि नज़म का मफ़हूम जो बच्चे तशरीह का हिस्सा बनाकर लिखते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको अच्छे नंबर दिए जाएं। तो जब हमें उसने बतला दिया पहले से, तो फिर हम मफ़हूम अलग से क्यों लिखें। इसलिए हम कट बना के मैंने देखा होगा अपने ये सफ़े पे मैंने कट बनाया हुआ है, कुछ जगह इधर छोड़ी है, कुछ जगह मैंने इधर छोड़ी है, और सफ़े के वस्त में ये मैंने मफ़हूम बना दिया है। मफ़हूम से क्या मुराद है? दूसरा कौन है जहाँ तू है हमारे पास पहला मिसरा है। हम इस मिसरे को नस्र में तब्दील करेंगे। शायर नज़म में किससे मुखातिब है? शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है। ए खुदाए बुज़ुर्गो बरतर। हमने पहले बताया कि ना तो हम इसमें ये लिखेंगे कि शायर बयान करते हैं, ना हम यहाँ ये लिखेंगे कि शायर इस शेर का मफ़हूम ये है, ना हम ये बताएंगे शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है। आप डायरेक्ट मफ़हूम में आ जाएंगे। वो जिससे मुखातिब है खुदा से मुखातिब है। ए खुदाए बुज़ुर्गो बरतर, इस कायनात में तेरे मुकाम पर और मुकाम और मर्तबे को कोई नहीं पहुँच सकता। ये हमारा पहले मिसरे का मफ़हूम हो गया। कौन जाने तुझे कहाँ तू है, तू कहाँ रहता है किसी को मालूम नहीं है, और ना ही कोई तेरे हकीकी ठिकाने से बाखबर है। ये हमारा दूसरे मिसरे का मफ़हूम हो गया। मफ़हूम मुकम्मल करने के बाद नज़म में जाने का दूसरा तरीका क्या होगा? उसमें मैंने लिखा ये नज़म अमीर मिनाई के मजमूए कलाम दीवाने अमीर मिनाई से ली गई है। हम नज़म का माखज़ लिखेंगे। सबकों में तो माखज़ मौजूद हैं, यह नज़मों में माखज़ मौजूद नहीं है। ये हमारी एक खूबसूरत काविश होगी, खूबसूरत कोशिश होगी। हर नज़म का माखज़ आप लोगों को पहले से लिखवा दिया जाएगा। तशरीह की हेडिंग देंगे पहले मरहले में, दूसरे मरहले में मफ़हूम लिखेंगे। यहाँ मफ़हूम की हेडिंग देनी नहीं है, पॉइंट्स दे रहा हूँ आप लोगों को। मफ़हूम लिखेंगे। तीसरे हिस्से में आप नज़म के दूसरे हिस्से में तशरीह के बाद आप माखज़ लिखेंगे। तमाम माखज़ आपको लिखवा दिए जाएंगे। और फिर एक चीज़ बेटा आप लोग जहन में रखें कि आप कुछ भी शुरू करेंगे तो आप आधी सतर छोड़ के लिखना शुरू करेंगे। आधी सतर मैंने छोड़ी है, ये आधी सतर मैंने यहाँ छोड़ी है ताकि ज़रा ये प्रोमिनेंट हो जाए, ये नुमायाँ हो जाए। अगले हिस्से में हम शेर की तशरीह करेंगे। अव्वल बताएंगे कि हम वो शेरी सिन्फ है जिसमें शायर अल्लाह ताला की हम्द सना और अज़मत व बुज़ुर्गी बयान करता है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस और अज़मत व किबरियाई बयान करते हुए कहते हैं ए खुदा। ये मैंने नसर खाली जगह छोड़ दी है, मैं ज़बानी बोलूँगा। अब मैं ज़बानी बोलता हूँ, आप सुनेंगे तशरीह पहले मिसरे की मैं कैसे कर रहा हूँ। हमारे जहनों में ये बात मुसलसल होनी चाहिए कि दूसरा कौन है जहाँ तू है। हमने इस मिसरे में जो कुछ बयान किया गया उससे बाहर नहीं जाना है। दूसरा कौन है? और कोई है ही नहीं तेरे सिवा। इस कायनात में और कोई खुदा मौजूद नहीं है। जिस मुकाम पे, जिस मर्तबे पे तू फाइज है, ए खुदा, कायनात का कोई शख्स वहाँ नहीं पहुँच सकता। इसी को डिफ़ाइन करेंगे। हम बताएंगे कि अल्लाह ताला वाहिद है, बेमिसल है, यकता है, अकेला है। इस कायनात में उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने बारे में बरमला इस बात का इज़हार फरमा दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल हुवल्लाहु अहद। मार्कर से हम कोट करेंगे, नीचे तर्जुमा लिखेंगे, तर्जुमे की हेडिंग दिए बगैर कह दीजिए अल्लाह एक है। किसका बयान है? कुरान का बयान है, हम मेंशन करेंगे। शायर मज़ीद कहते हैं, इसी मिसरे में भी हम जा रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में यकता है, मुनफरिद है, यगाना है, बेमिसल है। उसकी ज़ात को देखें तो वैसा कोई और मौजूद नहीं है। उसके सिवा कायनात में कोई और है ही नहीं। उसकी सिफ़ात को देखें
तो जो जिन सिफ़ात का वो हामिल है, उन सिफ़ात का इस कायनात में कोई और हामिल नहीं है। वो अपनी सिफ़ात को देखें तो क़ुव्वत समी, सुनने की क़ुव्वत जैसी अल्लाह की है, ऐसी किसी और की नहीं है। क़ुव्वत बसरी, जैसी देखने की क़ुव्वत अल्लाह ताला की है, वैसी किसी की नहीं है। क़ुव्वत समी, जैसा वो सुन सकता है वैसा कोई और नहीं सुन सकता। हम ज़ोर से पुकारें वो सुन लेता है, हम आहिस्ता से पुकारें वो सुन लेता है, हम दिल में पुकारें वो सुन लेता है, हम दिल में गुमान करें वो सुन लेता है, और हम उसे ना भी पुकारें, हम सिर्फ सोच लें तो उसे भी सुन सकता है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, जैसा तू सुनने वाला है वैसा कोई और सुनने वाला नहीं है। उसी क़ुव्वत बसरी जैसी उसके पास है, देखने की ताकत किसी के पास नहीं है। आसमानों में क्या है वो जानता है, ज़मीनों में क्या है वो जानता है, पहाड़ों में क्या है वो जानता है, नदी नालों में क्या है वो जानता है, ज़मीन की तहों में क्या है वो जानता है, समंदरों की तहों में क्या है वो जानता है, पहाड़ों की अंतड़ियों में क्या है वो जानता है। कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर वो इहाता नहीं रखता। दूसरा कौन है हमारे जहन में रहे, जहाँ तू है वैसा कोई भी नहीं है जैसा वो है। अब उसके इख्तियारात को देख लें, जैसे इख्तियारात उसके पास है वैसे किसी के पास नहीं है। वो छुरी को हुक्म देता है, छुरी काट डालती है। अमूमी तासुर है कि छुरी के पास काटने की सलाहियत मौजूद है, मगर अल्लाह कहते हैं छुरी के पास काटने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर छुरी के पास बेटा काटने की सलाहियत मौजूद होती तो वो सबको काटती है, मगर इस्माइल ज़बीउल्लाह को नहीं काटती। पानी के पास डबोने की क़ुव्वत है, अमूमी तासुर है, मगर वो तो सबको डबो देता है। फ़िरऔन को डबोता है, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डबोता। इसका मतलब है कुल्ली इख्तियार अल्लाह के पास है, जिसको वो हुक्म देता है पानी को उसको डबोता है, जिसको हुक्म नहीं देता उसको नहीं डबोता। आग का काम जलाना है, सबको जला डालती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाती। क्यों नहीं जलाती? क्योंकि आग के पास जलाने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। इसलिए अब ये जो चल रहा है सारा मैं बोलता जा रहा हूँ। इसलिए शायर कहता है, शायर क्या कहता है, लैसा कमिस्लिही शैआ, लैसा कमिस्लिही शैआ, उसके मिसल कायनात में, उसके मिसल कायनात में कुछ मौजूद नहीं, कुछ नहीं, इसके भी उससे जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला कुरान फरमा रहे हैं कि लैसा कमिस्लिही शैआ, कि जैसा वो है वैसा कोई और नहीं है। इसके बाद हम शेर लिखना चाहें, शेर लिख सकते हैं, ज़र्रे ज़र्रे से आया होने के बाद आज तक राज़ हकीकत राज है। शेर फिर मैंने एक मिसरा 2 सतूर में लिखा है, एक मिसरा 2 सतूर में लिखा है। अब बेटा आगाज़ से ही इसकी मशक़ करना शुरू कर देंगे। ये अभी हमारे पहले मिसरे की तशरीह मुकम्मल हुई। दूसरे मिसरे में क्या कहता है? दूसरे मिसरे में कहता है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। शायर दूसरे मिसरे में कहते हैं, शायर मज़ीद कहते हैं, ए खुदा तेरा हकीकी मुकाम क्या है, तू कहाँ रहता है, तू आसमानों में है, तू ज़मीनों में है, तू इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है, किसी को मालूम नहीं है। इस कायनात में रहने वाला कोई शख्स भी आज तक तेरा सुराग और पता नहीं लगा सका। ये ज़बानी बोलूँगा तशरीह में, हवाले के अशार आप लोगों को लिखवा दिए जाएंगे, मफ़हूम आपको लिखवा दिया जाएगा, इजाफी चीज़ें आपको लिखवाई जाएंगी, और तशरीह आप लोग बेटा सिर्फ ज़बानी सुनेंगे। आप उसे उतारना चाहें कागज़ों पे उतार सकते हैं, ज़बानी सुन के अपने जहनों में रखना चाहें उसे रख सकते हैं। तो दूसरा मिसर हमारा था, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अगर हम कुरान पाक का बयान देखें तो कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे मेरी बाबत सवाल करते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो लोगों को कह दीजिए कि मैं उनकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। कुरान का बयान क्या हुआ? अल्लाह का मुकाम क्या है, अल्लाह का ठिकाना कहाँ है। अल्लाह हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। हदीस में आ जाएं तो आसन फरमाते हैं कि मोमिन का दिल खुदा का घर है। अल्लाह कहाँ रहते हैं? अल्लाह मोमिन के दिल में रहते हैं। सूफिया के हवाले से आ जाएं तो सूफिया का कहना है कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खुदा मौजूद है। तो जब खुदा ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है तो दिखाई तो कहीं भी नहीं दे रहा।
ना तो वो शहर के करीब दिखाई देता है, ना अपने दिलों में हमें वो दिखाई देता है, ना वो हमें ज़रे ज़रे में दिखाई देता है। तो शायर बताता है कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा मिसरा हमारा है, ये मैंने मिसरा यहाँ लिखा हुआ है। तो दूसरे मिसरे की तशरीह में, कायनात में आज तक कोई शख्स इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सका कि ए खुदा तेरा हकीकी मुकाम और मर्तबा क्या है। इस तरह करते करते बेटा हम अपनी तशरीह का इख्तिताम करेंगे। ये था आपका आज का लेक्चर। पहला शेर हमने मुख्तसरन देख लिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी बख़ैर, कल अगले अशआर के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।